नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कल के वीडियो में क्लियर कट था, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि वार के न्यूज की वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर रहेगा और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में सचमुच में ही प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पर निफ्टी, यहाँ पर मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 246 250 पॉइंट लगभग टूटा, बैंक निफ्टी लगभग 750-800 पॉइंट टूटा, सेंसेक्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वार का एस्कालेशन रहता तो क्या लगता है आपको, इतना ही पॉइंट टूटा रहता क्या? ये 2-2 हजार पॉइंट तक बैंक निफ्टी क्रैश होता, सेंसेक्स 2-2 3-3 हजार पॉइंट तक क्रैश होता। और बहुत सारा स्टॉक देखेंगे। मॉर्निंग में क्या हुआ कि 9:30 खुला और आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा होगा 40,000 लॉस, 50,000 लॉस, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 50% रिकवर भी हो गया। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, 50% रिकवर हो गया, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या आपको कल बताया था अपने वीडियो में कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जो आप स्टॉक में इन्वेस्टेड, मान लीजिए स्टॉक ए, बी, सी में इन्वेस्टेड हैं और टाइम फ्रेम आपका हायर है, तो इसी स्टॉक में क्वांटिटी बिल्ड करने का लो प्राइस पे ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। और मैंने आज किया, ठीक है। मेरे पास, आप बोल सकते हैं कि आप तो 1 लाख रुपया का ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपया रहा था तो ना करता। मेरे पास जितना पैसा रहेगा उतना ही करूंगा। अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं 10 ही हजार का करूंगा ना। मैं तो जाकर किसी राकेश झुंझुनवाला से अपने आप को कंपेयर तो नहीं करूंगा। कहने का मतलब कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्टअप करना रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना दिखा दूं, एक मेरी टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 11 लाख की है। मैं इस पे अभी भी 56.78% के प्रॉफिट में बैठा हूँ। स्टार्टिंग में ये लॉस जो था 50K का मॉर्निंग में लॉस शो कर रहा था। एंड ऑफ द डे कितना है, 50% से भी कम रह गया है। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या आज के दिन में किया, तो देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर का 2 क्वांटिटी मैंने ऐड किया क्योंकि मेरे पास पैसा ही इतना ही है, मेरा जीटीटी इतना ही हिट हुआ। मेरे पास अब पैसा ही 2,000 का बचा हुआ है, ठीक है। और 2,000 का बचने के बावजूद भी देखिए मैंने, क्योंकि मुझे गिरता है, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेट करना है, तो मैंने बहुत सारा जीटीटी ऑर्डर भी लगा के रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ सोनाटा सॉफ्टवेयर का, सोनाटा सॉफ्टवेयर और डिवीज लेफ्टी, ओलेक्ट्रा, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, और किस किस प्राइस पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक सोनाटा सॉफ्टवेयर को ऐड करने वाला हूं, ठीक है। ऐड करने वाला, यहाँ पर भी देख सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर को पिछले हफ्ते भी 2 क्वांटिटी मैंने खरीदा था। इसके बावजूद भी अभी भी लगभग लगभग 200% के बेनिफिट पे मैं बैठा हूँ। एक और छोटा पोर्टफोलियो जो मैं मेंटेन करता हूँ उसमें देखिए, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि भाई जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैंने जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसमें मैंने क्वांटिटी बिल्डअप किया आज के दिन में। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेगुलर पोजीशन में है, आप देख सकते हैं 11 स्टॉक में मैंने क्वांटिटी अपना बिल्ड किया है। आज के दिन में एक एक क्वांटिटी मैंने ऐड किया है क्योंकि मेरे पास उतना ही पैसा है। जब जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा से करेंगे ना। तो ये रहा इन्वेस्टर की बात, जो मैं ऐसे नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं खुद ही प्रैक्टिस करता हूं। क्यों सोनाटा सॉफ्टवेयर में बिल्ड किया? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये एरिया जो है एक्यूमुलेशन जोन है, और इसी एरिया में मुझे जिस प्राइस पर मिलेगा, मैं जैसे ऐसे मेरे पास पैसा रहेगा उसी हिसाब से मैं इसमें बिल्ड करूंगा अपना क्वांटिटी। मान लीजिए इस यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने 100 क्वांटिटी बिल्ड किया है, तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी मैं और बिल्ड किया क्योंकि मैं सैलरी बेस्ड आदमी हूँ। मेरे को सैलरी मिलता है, उसी में से अपना सेविंग करना है, ठीक है। और आपने देखा कि आज मैंने किया, अभी मैंने यहाँ पर लगा के रखा जीटीटी, यहाँ पर लगा के रखा, यहाँ पर लगा, और गलती से गिर के भी यहाँ पर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा टाइम होराइजन जो है इसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर में है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। मैं इसमें अपना पोजीशन बना रहा हूँ नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। तो अगर लो प्राइस पे मिलता है तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। ओके, अब चलिए दोस्तों मैं कुछ आपको स्टॉक बताता हूँ जो कि आज की गिरावट के बावजूद भी जबरदस्त, जिसके अंदर मोमेंटम दिखा और ब्रेकआउट की तैयारी पे आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टॉक जो है ओएनजीसी, देखिए डे टाइम फ्रेम पर है और चार्ट का पैटर्न देखिए, ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है, और ये इसका लो है 250 का। यहां से देखिए इसी के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और आज इस स्विंग को ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया 280 रुपया के ऊपर। कल आने वाले सत्र में इसको, इस हाई को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहे तो इसी के नीचे का एसएल रख के
ठीक है, यानी अगर आप एसएल देखेंगे तो एसएल आपका आ रहा है 263 रुपया, 263 रुपया, 262 रुपया का एसएल रख के, ठीक है, 15 रुपया का मुश्किल से एसएल है, आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते में आपको अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट देखता हुआ मिल सकता है। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक हुआ जिसके अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, ये है सेंको ग्लोबल। ठीक है, गोल्ड के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है ये, 2 साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं स्विंग हाई ये रहा, और मैं क्या बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो लाइन है ना, ये आपका स्टेशन है दोस्तों। देखिए इस लाइन को टच किया और वहीं से फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर निकल गया। हाँ है, एक ही बार इतना बड़ा कैंडल बना के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर ही जाएगा। यही इसका स्टेशन होता है। इसलिए मैं क्यों ईएमए को आपको बोलता हूं यूज करने के लिए, ये आपका एंट्री पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि, चलिए आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये प्राइस मिल रहा था यहाँ पर, आपने हिम्मत करके एंट्री ले लिया रहा था, हिम्मत करके 718 पर एंट्री ले लिया रहा था, और ये कैंडल इसका एसएल है, मान लेते हैं हम इसका एसएल है 650, तो 718 या 720 भी मान लीजिए, और 50 यानी 70 रुपया का आपका एसएल हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं हम 70 रुपया का एसएल है। आज के डेट में कितना चल रहा है दोस्तों? 943। अब बताइए, आज के डेट भी अगर आप जाकर अगर आज बेच देते हैं या कल बेच दें, तो प्रॉफिट बताइए कितना का हुआ आपका। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट जो है ना, आसानी से इसका एसएल हिट ही नहीं होता है। 10 में से 9 बार आप जीतोगे, एक बार ही शायद एसएल हिट हो। ठीक है, अब देखिए अब सिचुएशन क्या है कि अब ये ब्रेकआउट क्लियर कट हो गया है लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में। अब यहां पर अगर कंसोलिडेट करता हुआ मिले तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इस स्विंग के नीचे का एसएल लगा ले, मेरा एसएल तो इसमें इस येलो लाइन के नीचे का है, और फिर इसके और तेजी को एंजॉय करें, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। इस रिजल्ट की तेजी की वजह से आने वाले वक्त में इसके अंदर और भी तेजी बनी रहेगी। तीसरा स्टॉक है मेरा, जो कि डिफेंस सेक्टर की ही है, बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, यानी कि हाल ये देखिए इस कंसोलिडेशन के ऊपर जाकर ये डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है ना, डोजी कैंडल बनाया। अगर कैंडल को पहचानते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो डोजी कैंडल बनाते हैं। डोजी कैंडल जो है ना, अनडिसिसिव कैंडल होता है। अगर डोजी कैंडल के नीचे, इस लाइन के नीचे कल अगर मार्केट जाकर अगर क्लोज हुआ, तो फिर ये लेके आएगा इसको इस लो तक। ठीक है, यानी कि इस स्टेशन तक लेके आएगा। और अगर डोजी कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देने लगा, तो आप इसमें पोजीशन बना ले डोजी कैंडल के नीचे का एसएल रख के। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अगर इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करता हुआ आपको प्राइस नजर आया, तो इसी के ऊपर पोजीशन बना ले, ये ब्रेकआउट होगा, और ये जो है स्विंग जो है लो, इसका एसएल रख लें और इसको एक नया हाई तक इसको लेकर जाएं। अच्छा खासा आपको कमाई करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो हाल एक बढ़िया कंपनी है, आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इसमें सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने पर ना जाए, सिर्फ अपना रिसर्च भी कर लें, और रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।